हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम STET के बारे में बात करेंगे। STET रिजल्ट प्रकाशन सही था या नहीं, इसके कुछ प्रूफ, कुछ प्रमाण आपको दिखाएंगे। उसके बाद छठे चरण की मुख्य खबरों की तरफ चलेंगे, जहां संजय कुमार से लेकर संदीप, सौरभ इत्यादि के ट्वीट्स देखेंगे। और आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या बड़ा फैसला आ सकता है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही ट्विटर कैंपेन में कल कैसे कांग्रेस व RJD के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यह भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। STET 2019 के अभ्यर्थियों के मन में कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि जो रिजल्ट जारी किया गया था STET का, क्या वह सही भी था या नहीं। तो इसी को प्रूफ करने के लिए एक पत्र हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जहां विषय था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 के संबंध में। इसमें कंप्यूटर साइंस के विषय में अतिरिक्त 1000 रिक्तियों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जब आयोजन किया गया था, तो उसको ऐड करके रिजल्ट जारी करने की बात हुई थी। तो यहाँ यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि STET में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। तो इसका साफ मतलब यह था कि जितनी रिक्तियां विभाग द्वारा जारी की गई थी, उतने ही अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराने की बात हुई थी। और बिहार बोर्ड अब भी यही कहता है कि रिक्तियों के बराबर ही उसने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया है और उसी के अनुसार मेधा सूची का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस पत्र से यह पता चलता है कि शिक्षा विभाग द्वारा रिक्तियों के बराबर ही अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया गया है। और जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने STET परीक्षा को पात्रता परीक्षा का नाम दिया है, वहीं कोर्ट ने STET परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर्ड यूज़ किया था। तो ये आप देख सकते हैं, STET मैथ सब्जेक्ट के लिए जब एक केस दायर किया गया था, तो उसके जजमेंट कॉपी में कोर्ट ने लिखा था, The court finds substance that in the competitive examination there should be one and same standard। तो यहाँ कोर्ट ने पात्रता की जगह प्रतियोगिता शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आगे आने वाले जो केसेस हैं, उसके जजमेंट में भी पटना हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट सेम एग्ज़ाम के लिए यानी STET एग्ज़ाम के लिए अब कॉम्पिटिटिव की जगह एलिजिबिलिटी यानी पात्रता वर्ड लिख देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिए गए अलग अलग बयानों से ही STET अभ्यर्थियों के मन में ये उलझन पैदा हुई है, वरना शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड तो पहले से ही अपने वक्तव्य पर, अपने बात पर स्पष्ट रहा है कि रिक्तियों के बराबर ही उसने रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। पालीगंज के विधायक संदीप, सौरभ जो आप सभी को अच्छी तरह से याद होंगे, तो बिहार शिक्षक बहाली के छठे चरण के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक संवर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मिलकर शिक्षा विभाग द्वारा उनके साथ की जा रही नाइंसाफी से उन्हें अवगत कराया है। जहां एक तरफ 2019-29 सितंबर को इन्हें नियोजन पत्र देने की बात कहकर सरकार ने 13 बार अब तक अधिसूचना को संशोधित किया है और बार बार सरकार इन्हें नियोजन पत्र देने से बचती रही है। पिछले महीने नई अधिसूचना जारी कर सरकार अब ये कह रही है कि इन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी और शिक्षा विभाग के समक्ष इनकी मांगों को रखा जाएगा। एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की भारी किल्लत है, तो दूसरी ओर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सरकार सालों साल दौड़ा रही है। आप जानते हैं कि छठे चरण के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बार बार संशोधित शेड्यूल जारी किया जा रहा है, जबकि पिछले साल ही इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और केवल नियोजन पत्र मिलना बाकी था। तो सरकार ने एक नया शेड्यूल जारी करके फिर से आवेदन की तिथियों को बढ़ाकर इसे दिसंबर महीने तक आगे ड्रैग कर दिया है, खींच दिया है। तो उसी से संबंधित शिकायत लेकर अभ्यर्थी संदीप, सौरभ के पास पहुँचे थे। वहीं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट के DEO ने 26 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR लॉन्च की है और यह FIR इसलिए की गई है क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने नियोजित होने के लिए गलत यानी कि जाली CTET व BTET के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। तो संजय कुमार ने ये कहा है कि डिपार्टमेंट नालंदा के DM से ये रिक्वेस्ट करता है कि मैटर को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट यानी जांच के लिए भेजा जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। इस खबर को पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि छठे चरण में हुए चयन शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला आज यानी शुक्रवार को हो जाने की उम्मीद है।
क्योंकि शिक्षक नियोजन में जो भी शिकायतें हैं उसके निपटारे को लेकर विभाग के सचिव संजय कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीईओ से बात करेंगे। इस दौरान शिक्षक नियोजन के हर मुद्दे पर विस्तृत बातचीत होगी। बैठक में जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र स्कैन नहीं हो रहा उस पर भी फाइनल आदेश मिलने की उम्मीद है और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो यह एक बड़ी खबर निकल कर आई है। विभाग के अधिकारी व कर्मी उसी हिसाब से सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्यतः इस खबर में यह लिखा गया है कि कई चयनित अभ्यर्थियों के टीईटी या फिर सीटीईटी के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और अगर वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं तो अभ्यर्थियों का चयन रद्द दिखाया जा रहा है। तो शुक्रवार को प्रधान सचिव के साथ होने वाली इस बैठक में इन सब मामलों के लिए दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है और अगर जांच की बातें सचिव को पसंद आई तो वे सूबे भर में डीईओ को ऐसा ही करने की इजाज़त भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर जिले में होने वाली जाँच पर भी रोक लगाई जा सकती है। सीटों की संख्या की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि काउंसलिंग के 2 चरणों के उपरांत भी 47,906 पद अभी खाली रह गए हैं। इस पर शिक्षा विभाग का कहना है कि वे खाली रह गए पदों की समीक्षा करेगा शुक्रवार को यानी आज, और उसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए तिथि जारी हो सकती है। और सीट खाली रहने की मुख्य वजह आप सब जानते हैं कि एक अभ्यर्थी ने कई जगह से आवेदन किया था। तो इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि जहां सीट रिक्त रह गई हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। उनका कहना है कि शिक्षक बहाली हमारी प्राथमिकता है और जहां सीट रिक्त है और संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी मौजूद हैं वहां काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा। मौका तो दिया जाएगा, लेकिन तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अभी तक डेट जारी नहीं की गई है। उसी को लेकर कल अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया गया था और उसका हैशटैग रिलीज थर्ड फेज रखा गया था। ये मुद्दा पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा था। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से तीसरे चरण की काउंसलिंग की मांग को लेकर ट्विटर पर अपना रोष जाहिर किया था। तो यह खबर भी आज के अखबारों ने प्रकाशित की है, जहां यह भी लिखा हुआ है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कहा है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर अभी तक शेड्यूल विभाग द्वारा नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग अविलंब शेड्यूल जारी करे, नहीं तो प्रदर्शन और तेज हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रिलीज थर्ड फेज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, जिसका एक कारण यह भी रहा कि कांग्रेस व आरजेडी जैसे दलों के कुछ सदस्यों ने भी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर ट्वीट व रीट्वीट्स किए, जिसके कारण से यह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। और इसी को लेकर चितरंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कल भी किया था। उन्होंने लिखा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ अब आम आवाम की आवाज़ बन चुकी है, इसलिए बिना विलंब किए शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण सभी कैटेगरी के शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष अभियान चलाकर विद्यालयों में नियुक्त किया जाए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। हैशटैग रिलीज थर्ड फेज। थर्ड फेज के शेड्यूल को जारी करने की मांग और भी तेजी से इसलिए की जा रही है क्योंकि दूसरे चरण में भी जहां कई जगह काउंसलिंग हुई थी उसको भी अब एक एक करके रद्द किया जा रहा है। जैसे कि आप मधुबनी का ये कार्यालय आदेश देख सकते हैं, जहां पर अनियमितता पाए जाने के लिए 9 अगस्त 2021 को वर्ग 6 से 8 के लिए संपन्न काउंसलिंग को रद्द करने की अनुमति प्रदान की गई है और तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग को रद्द किया गया है। तो यहाँ पर भी अब तीसरे चरण में ही काउंसलिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल अब जारी कर दे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की सारी अपडेट्स। बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को लगातार ओरिजिनल व ऑथेंटिक फॉर्म में पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।